नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सबसे स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। क्या लमाणी समाज को शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से बाहर किया जाएगा? जी हां, आजकल यह बहस कर्नाटक में बड़े जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के रायचूर जिले के महेंद्र कुमार मित्रा नामी व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दर्ज कराई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने हेतु स्वीकार किया है। महेंद्र कुमार की याचिका के अनुसार कर्नाटक राज्य परिशिष्ट जाति के लिस्ट में स्पृश्य माने जाने वाले टचेबल कहलाने वाले 4 ऐसी जातियां शामिल हैं जो परिशिष्ट जाति की परिभाषा के विरोध में हैं और इन जातियों के लिस्ट से हटाकर लिस्ट को संशोधित किए जाने की जरूरत है। इन 4 जातियों के नाम है बंजारा यानी लमाणी के नाम से जो जाने जाते हैं, भोवी, कोंचा तथा कोरमा। याचिका में यह दलील दी गई है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अछूत माने जाने वाले जातियों को सामाजिक न्याय दिलवाने हेतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट बनाई थी, जो पूरे देश में लागू है। लेकिन कालांतर में राज्य सरकारों के सिफारिशों पर कुछ अछूत न रहने वाले सवर्णीय द्वारा मान्य किए जाने वाले यानी टचेबल माने जाने वाले कुछ जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। बंजारा यानी लमाणी समाज को 1974-75 में कर्नाटक सरकार के आग्रह पर शेड्यूल्ड कास्ट में की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो उनके साथ कुछ अन्य जातियां भी शामिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी परिशिष्ट जातियों के लिए बनी राष्ट्रीय आयोग को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय आयोग ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर तुरंत एक्शन लेकर रिपोर्ट करने को कहा है। स्मरण रहे, यहां से उथल पुथल शुरू हुआ है। शैक्षणिक तथा उद्योग नौकरियों की हद तक कोई ज्यादा विरोध नहीं हुआ था, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के हिसाब से नौकरियों में तथा एजुकेशन के लिए इसका जो इस्तेमाल हो रहा था उतना ज्यादा किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन जब राजनीतिक समीकरण बिगड़ने लगे, पॉलिटिकल इक्वेशंस बिगड़ने लगे, तब जाकर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। अनटचेबल यानी अछूत माने जाने वाले जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मुकाबले शेड्यूल्ड कास्ट में ही कुछ ऐसे समाज जिन्हें सवर्णियों द्वारा अछूत नहीं माने जाने वाले वैश्यों को राजनीति में उतारा जा रहा था और सवर्णियों के सपोर्ट से उन्हें जितवा कर भी विधानसभा, राज्यसभा, स्थानीय ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि जगह जाने लगे थे। इसका ताजा उदाहरण है गुलबर्गा से कांग्रेस के उम्मीद कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट में ही बंजारा समाज के उमेश जाधव का उपयोग किया गया। पिछले चुनाव में बीदर के आरक्षित औरा क्षेत्र से लगातार 3 बार बंजारा समाज के प्रभु चौहान भी लगातार जीत रहे हैं। अब इस लड़ाई को दोनों तरफ से लोग लड़ रहे हैं। जहां एक और बंजारा समाज को शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से बाहर करने का आग्रह करने वाले दबाव बढ़ा रहे हैं, तो वहीं बंजारा समाज को किसी भी कीमत पर शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से बाहर नहीं होने देंगे, इस ऐसी बात करने वाले भी अपनी कमर कस रहे हैं। पिछले दिनों बिदर बंजारा समाज तथा भोवी, कोंचा, कोरमा आदि जाति के प्रतिनिधियों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान आरंभ किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लाखों पत्र भेजकर बंजारा समाज को शेड्यूल्ड कास्ट में से न हटाने का दबाव डाला जा रहा है। बिदर बंजारा समाज के अध्यक्ष बसवराज पवार इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आप इस क्लिप में सुन सकते हैं। बसवराज पवार एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बंजारा समाज बीदर। कर्नाटक प्रदेश के अंदर पिछले दिनों हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से सूचना दी थी, उसी प्रकार आज 10 जून को आज हर गांव, हर तांडे में आज ये पत्र चळवळी, बृहत पत्र चळवळी जो है आरंभ हो गई है। कई लिए इसलिए हम ये 4 कम्युनिटी को एससी कमीशन की ओर से एक पत्र आया सो है, नोटिस आई है सरकार के ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को कि भाई एससी कम्युनिटी के पट्टी से बंजारा, भोवी, कोरचा और कर्मा ये 4 कम्युनिटी को जो है हाथ छोड़ो बोल के जो आया है, उसके विरोध में प्रतिभटना के रूप में आज पत्र चळवळी का एक कार्य हम आरंभ किए हैं। उसी तहत ग्रामीण भाग से लेकर के आज शहर तक के बीदर जिला जो मेन पोस्ट ऑफिस है उसके सामने इन 4 कम्युनिटी के सभी प्रमुखों ने मिल करके
एक मूवमेंट के जरिए सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को हम बहुत आदरपूर्वक विनती करे हैं कि भाई ये चारों कम्युनिटी को आप कोई भी दबाव में ना आकर के उनको ये शेड्यूल की जो लिस्ट है वो लिस्ट से आप नहीं छोड़ना है, उनके हम विनती करेंगे। पत्र में क्या लिख रहे हैं? पत्र में यही लिखे हैं कि भाई आज की तारीख में देखिए, गरीब गुरबा समाज जो है, मेहनती समाज जो है, आज स्वतंत्रता के मिलने के बाद के 70 साल बाद भी इनको आज तक भी मूलभूत सौकर्य नहीं मिला, ना कोई तांडा रेवेन्यू हुआ है, ना ही कोई वाटर गली जो है वहाँ पे इम्प्रूव हुई। वहाँ स्लम एरिया जो रहता वो वैसे ही पानी नाली वैसा तैसा जो भी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये मेहनत करते हुए ये लोग अपना पेट पाल रहे हैं। सरकार की जो है हर योजना के तहत, सरकार के हर डायरेक्शन को भी ये बहुत ही आदरपूर्वक जो है ये सम्मान करते हैं। इसीलिए हाथ जोड़ करके हम सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को ये विनती करते हैं कि भाई ये चारों कम्युनिटी को, बंजारा, गोंचा, कोरवा और जो है भोई समाज को आप ना छोड़े। वहीं दूसरी ओर अनटचेबल यानी अछूत माने जाने वाले जाति समुदाय के लोगों को उनका भी राज्य भर में प्रतिरोध हो रहा है। इस संबंध में दलित संघर्ष समिति के पुराने नेता, डीएसएस के पुराने नेता शंकरराव दोड्डी मानते हैं कि बंजारा समाज को शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से बाहर करने का यह अच्छा अवसर है और इसके लिए दबाव और ज्यादा बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है। शंकरराव दोड्डी भी औराद आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी टिकट के प्रबल दावेदार थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला था। मगर एक बार लोकसभा के चुनाव में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर वे सुर्खियों में आए थे। तब से उनकी एक अपनी अलग पहचान बन गई थी। तो इस सिलसिले में वे खुद क्या कहते हैं, उनके भी कुछ विचार हम सुनेंगे। ಸೊ ಈಗ ಲಮಾಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ SC ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನೋ ನಡೆದವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರಾಯಚೂರು ಗೆಳೆಯರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ SC/ST ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ SC/ST ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಡಿಟೇಲ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಈ ಕೇಸ್ಗಳ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ವರದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಚಳವಳಿ ಮಣಿಬಹುದಾ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಸವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ सक्सेस आदर आपको। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।